हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीसी का जो वैकेंसी आया हुआ है और उसका जो नोटिफिकेशन है 14/7/2023 को अनाउंस हो चुका है और इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा एएलपी पेपर को लेकर के, जेई को लेकर के और ट्रेन मैनेजर को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे और पेपर में किस तरह का सिलेबस रहेगा उसको हम जानेंगे। सभी लोगों को पता है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा है उसके 25% वैकेंसी को इसके थ्रू भरा जाएगा और जिनका भी ग्रेड पे जो भी वैकेंसी में आप भर रहे हैं उससे कम पे अगर वो अभी कर रहे हैं ड्यूटी तभी वो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। ये सारी चीज़ें पहले के ही नोटिफिकेशन में बता दी गई थी, तो इसमें हम सिर्फ इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखेंगे। ऊपर के सारे चीज़ें, ये सब चीज़ें जो अलग अलग बोर्ड्स को भेजी जाती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हैं, तो ये सारी काम की चीज़ें नहीं हैं आपके लिए। सबसे पहला जो यहाँ पे शुरू होता है जीडीसी फॉर एएलपी टेक्नीशियन। इसमें क्या चीज़ें रहेंगी, आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होगा। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया हुआ था WCR में शायद कोई वैकेंसी एएलपी के लिए आई हुई थी, उसमें पार्ट बी के लिए कोई चीज़ें मेंशन नहीं थी, तो उसमें बताया था कि मैंने कि शायद उसमें पार्ट बी का पेपर ना हो, लेकिन ये चीज़ें मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ, वो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। तो जीडीसी के जो वैकेंसी इस बार जो अब आएगी और जो अब से फॉर्म भरे जाएंगे उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होंगे एएलपी टेक्नीशियन के लिए। पार्ट ए का जो पेपर होगा 90 मिनट का पेपर होगा और सेम 100 क्वेश्चन रहेंगे जो आरआरबी के थ्रू वैकेंसी होती है और उसमें जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, उसी को मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा। तो 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। समय इसमें पर्याप्त रहेगा, समय के लिए कोई भी ऐसा नहीं होता है कोई कहता है कि समय कम पड़ेगा, समय इसमें पर्याप्त रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, सेम उसी तरह के मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस। पार्ट ए के लिए ये सारी सिलेबस हैं, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो सारी चीज़ें आप डिटेल में जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक लाइन पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी होगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट बी के लिए। देखिए पार्ट बी में सेम 60 मिनट का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन आप उसमें रहेंगे, 35% मिनिमम आपको लाना होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, तो इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। जैसे आरआरबी के पेपर में होता था सेम उसी तरह से ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसका सिलेबस भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो जो लोग जिस ट्रेड ITI या फिर डिप्लोमा उन लोगों ने किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपने जो जिस ट्रेड से डिप्लोमा डिग्री लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड भी यहाँ पे मेंशन है कि आप कौन कौन से ट्रेड के लिए आप पार्ट बी में फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन से आपने वेरियस डिग्री से किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर या फिर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में से इन सब में से कोई एक ट्रेड चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ये आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना ट्रेड यहाँ पे देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपने जो ट्रेड है आप कौन कौन सा ट्रेड भर सकते हैं उसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग या PDF में देख के भर लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपके पास मान लीजिए ITI या फिर आपने अप्रेंटिस नहीं किया है, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ 10+2 डिग्री के साथ आप होंगे। जो जीडीसी का फॉर्म जो अभी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए फिजिक्स मैथ से आपने 10+2 किया होगा, तो वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए टेक्निकल 3rd ग्रेड के टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और उसके लिए आपको जो चूज करना होगा स्पेशल ट्रेड वो है फिजिक्स और मैथ आपको चूज करना होगा पार्ट बी में। अगर वो किसी भी हालत में कोई अदर ट्रेड आप चूज करते हैं तो आप वैकेंसी के लिए किसी और पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, यही बात इसमें लिखी हुई है। फिजिक्स और मैथ का जो ट्रेड का जो सिलेबस होगा, क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स और मैथ से पूछे जाएंगे जो 10+2 के स्टैंडर्ड के होंगे। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा तो इसको समझ लीजिएगा, जिनके पास ये सब डिग्री नहीं है ग्रुप डी में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है अगर मान लीजिए जिनके पास ITI एक्ट अप्रेंटिस मतलब ITI और अप्रेंटिस आपने नहीं किया है, ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, सिर्फ डिप्लोमा डिग्री है, तो आप सिर्फ ALP के लिए एलिजिबल हैं और आपको अपना जो ट्रेड चूज करना है पार्ट बी में उसी के अकॉर्डिंग करना है। और आप टेक्निकल पोस्ट, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपके पास ITI और अप्रेंटिस अकॉर्डिंग उसके अप्रेंटिस नहीं किया है आपने तो देखिए यहाँ पे जो 10+2 डिग्री के जब फिजिक्स और मैथ आपने किया है तो आपके पास जो है फिजिक्स और मैथ आपके पास ऑप्शन है पार्ट बी क्लियर करने का। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए साइको का जो पेपर है सेम वही चीज़ें रहेंगी, 42 मार्क्स आपको लाने होंगे हर एक बैटरी टेस्ट में और कैंडिडेट जो होंगे 8 टाइम, मतलब जो है कि जो वैकेंसी जितनी होगी CBT 1 पार्ट ए में, पार्ट ए का जो मेरिट बनेगा उसके मतलब 8 टाइम्स मतलब जितनी वैकेंसी होगी उतने लड़कों को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपका जो साइको का पेपर है वो देने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो मेरिट बनेगा। मेरिट के लिए पार्ट ए में 70% का वेटेज आपको कंसीडर किया जाएगा और पार्ट जो साइको का पेपर होगा उसके 30% वेटेज को कंसीडर करके दोनों को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपको पैटर्न को बारे में जानना है कि साइको का जो पैटर्न है वो RDSO की वेबसाइट पे आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो द स्टूडेंट के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो एक आपके लिए बनाया हुआ है मैंने, पूरा एक प्लेलिस्ट है साइको पेपर का, उसमें हर एक बैटरी टेस्ट को मैंने अच्छे से कवर किया है, पढ़ाया, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है GDC प्रोसेस जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपका जो पैटर्न रहेगा वो आपका 120 मिनट का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस रहेंगे, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल रहेगा और टेक्निकल एबिलिटीज़ के पेपर इसमें पूछे जाएंगे। अब इसमें किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए और टाइम आपके पास 120 मिनट रहेगा। तो इसमें भी आपका टाइम सफिशिएंट रहेगा। और जो टेक्निकल एबिलिटीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली थियरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं तो 1-2 लाइन के बेसिक फॉर्मूलेज पे वो क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक बात यहाँ पे समझिए कि जो RRB के थ्रू वैकेंसी होती है, जनरल वैकेंसी आपके जो बाहर निकल के आती है सभी के लिए रहती है, उसके जो पेपर क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहते हैं। जो GDC के एग्ज़ाम के पैटर्न के जो क्वेश्चन रहते हैं वो उतने डिफ़िकल्ट नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत पुराने हैं, उनको एक मौका दिया जाता है कि अपने से ऊपर ग्रेड पे आने के लिए। तो पेपर तो बहुत नॉर्मल ही रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो नए लोग अभी ज्वाइन किए हैं, रेलवे में आए हुए हैं, तो उनका पढ़ाई अभी छूटा नहीं होगा, तो उनके लिए अच्छा मौका है अपने ग्रेड पे को अपग्रेड करने का। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम ग्रुप, कौन से ट्रेड से आपने अपना डिग्री लिया हुआ है, किस एग्जाम ग्रुप के आप अंदर आते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मशीनिंग इंजीनियरिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेड अपना देख लीजिएगा, वो सारे मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और उसके अलावा मतलब इसके बेसिक स्ट्रीम से आपने किया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल और एलाइड इंजीनियरिंग है। तो आप अपना ट्रेड यहाँ पे देख लीजिएगा और किस ग्रुप के आप अंदर आते हैं। फॉर्म भरते समय ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन के जो कंडीशंस है और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनका फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये तो किसी को उतना इजीली समझ में नहीं आता है और ये लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे, आपका जो कठिन पेपर होगा उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये आप चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद से पैटर्न मैं बता देता हूँ। गुड्स और गार्ड जो ट्रेन मैनेजर हैं उनके लिए क्या पेपर रहेगा, तो उनके लिए जो पेपर है सेम वही रहेगा। 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में, ये भी आपको पेपर करने होंगे। सिलेबस फिर से वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। NTPC में भी अगर आपने देखा होगा तो सेम यही चीज़ें उसमें भी सिलेबस में रहा होगा ट्रेन मैनेजर के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। आपको जो पैटर्न है, जो आपको जब फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे मान लीजिएगा फॉर्म भरते हैं तो उसमें नाम का करेक्शन को लेकर के, पिताजी का फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं वो आप गलत मत करिएगा, एकदम आराम से दे करके भरिएगा। जो पेपर होंगे उसमें 1/3 मार्क्स जो अगर आपने गलत करते हैं कोई भी क्वेश्चन तो आपका 1/3 मार्क डिडक्ट होगा, मतलब आप समझिए कि निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो सारा चीज़ें जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, रेलवे ने यहाँ पे GDC के जो एग्ज़ाम है उसको बता दिया है। अब फॉर्म जो है जैसे शुरू होता है और भी चीज़ें मैं डिटेल में बताता रहूँगा, तो आप चैनल से बने रहिएगा। और कोई अगर आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट बी जो लोग LP बनना चाहते हैं, पार्ट बी के पेपर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो आपको क्लियर करना ही करना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपका अच्छा खासा स्कोर बनेगा। ट्रेड पेपर को लेकर के थोड़ा सा आप सिलेबस अगर आप देखना चाहेंगे तो DGET के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो सारे ट्रेड के सिलेबस आपको वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर वहाँ से एक बार ज़रूर वहाँ पे पहुँच के देखिएगा। किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आगे फ्यूचर में बना दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।